हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कमलेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल KRC, जहां सिलेक्शन एग्जिट है। तो चलिए, आज मैं बहुत ही छोटा चैप्टर लेकिन एग्ज़ाम के व्यू से जो रीजनिंग का चैप्टर है कैलेंडर, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज मैंने बेहद आसान ट्रिक अपनाया है जो आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। तो मैंने दो ट्रिक्स का इसमें यूज किया है, जो एक मंथ कोड होता है और एक ईयर कोड होता है, जिसे मैंने बेहतरीन तरीके से बनाया है। तो आप सभी ज़रूर देखें और एक बार इसे ट्राई करें कि आप लोगों को कैसा लगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि क्या आपको ये पसंद आया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कैलेंडर चैप्टर, जो रीजनिंग का चैप्टर है, जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू किया जाए। जैसे इसमें कैलेंडर में होता क्या है कि आपको पूरा जनवरी से दिसंबर तक का एक कोड याद रहना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो ईयर कोड होता है, जैसे कि शताब्दी का कोड हो गया, जैसे 2000 अभी 23 चल रहा है, तो 2022 का कोड क्या है, 21 का कोड क्या है, 23 का, 24 का, इस तरह से आपको कोड भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला चीज़ इसमें है कि हम कोड याद रखेंगे। जैसे यहाँ पर है मंथ कोड, तो मंथ कोड के लिए मैंने 12 महीनों का नाम लिख दिया। जे से जनवरी, ए से फरवरी, एम से मार्च, इस तरह से मैंने पूरा कोडिंग कर दिया फर्स्ट लेटर लेकर। अब इसमें करना है कि 3 मंथ को एक साथ याद करना है। जनवरी, फरवरी, मार्च का 144, जो 12 का स्क्वायर होता है, सबको याद होना चाहिए। उसी तरह से अप्रैल, मार्च, जून, सॉरी, अप्रैल, मई और जून, ठीक है ना, गलत हो गया था। अप्रैल, मई और जून जो है, अप्रैल, मई और जून का कोड हो गया 025। तो 025 मतलब 5 का स्क्वायर, उससे पहले एक लगा देंगे हम 0। उसके बाद जो है जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर का 036 याद रखेंगे, 6 का स्क्वायर। और उसी तरह से 146 याद रखेंगे, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। 146 में 144 इधर सबसे फर्स्ट में था, 144 12 का स्क्वायर, तो उसमें हम 2 बढ़ा के 146 कर लें। तो इस तरह से आपको याद रखना है मंथ कोड। 144, 025, 036, 146, 2-3 बार अगर इसको ध्यान से आप लोग याद करेंगे तो याद हो जाएगा। 144 मतलब कि एक एक लेटर लेना है एक एक मंथ का, ठीक है। 144, 025, 036, 146। उसी तरह से आपको शताब्दी का भी कोड याद रखना है, ईयर कोड। तो ईयर कोड के लिए 4-4 जैसे मैंने लेटर लिया है, 64-20, फिर 64-20, फिर 64-20, फिर 64-20। तो मैंने 12 ईयर से 1200 ईस्वी से शुरू किया था। 1200 ईस्वी, 1201, 2, 3 जो भी पूछेगा 1300 से पहले तो उसका कोड 6 होगा। 1300 का पूछेगा तो 4 होगा, और 1400 कुछ भी पूछे तो 2 होगा, फिर 1500 का तो 0 होगा। तो ये 4 का 64-20 हो जाएगा। उसी तरह 16, 17, 18, 19 का 64-20, इस तरह से याद करें। 20, 21, 22, 23, तो इसमें अगर 2020 से रिलेटेड पूछे, जैसे 2020 का कोड अगर पूछे तो 2020 का कोड हो जाएगा 6। 2021 का कोड अगर पूछे तो वो 4 हो जाएगा, फिर 22 का कोड पूछे तो 2 हो जाएगा, और 23 का कोड 0। फिर उसी तरह से अगर आपका आगे बढ़ा दे 24, 25, 26, 27, तो 4 लेटर हम बढ़ाएंगे और चारों लेटर का क्या करेंगे, हम फिर से 64-20 लिखेंगे। 64-20, तो 64-20 में फर्स्ट लेटर 24 का हो जाएगा, 6, 25 का 4, 26 का 2 और 27 का 0। तो इस तरह से हम एक एक लेटर लेंगे प्रत्येक के लिए। तो आपको अब आगे एग्जाम्पल के द्वारा समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या करना है। तो एग्जाम्पल में हम देखते हैं। सबसे फर्स्ट, जैसे क्वेश्चन आपका दिया हुआ है यहाँ पर देखिए, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। देखिए, अब इतना पुराना डेट हम कैसे याद रखेंगे। तो इसके लिए 26 जनवरी, तो जनवरी का कोड क्या है। सबसे पहले जनवरी का कोड आपको हमने बताया था, तो 1 होगा। तो जो डेट दिया जाएगा उस डेट को हम लोग ज़रूर याद रखेंगे। तो 26 को 26 लिख दिए, प्लस जनवरी का कोड। तो जनवरी का कोड हमने क्या लिखा, 1 लिखा। फिर उसके बाद 1900 ईस्वी में देखेंगे, 1900 ईयर का कोड। तो 1900 का कोड हम यहाँ देखिए देखेंगे, 1900 का कोड क्या है, 1900 का कोड 0 है। तो 1900 का कोड हम लिख दिए 0, यह सेंचुरी कोड हो गया। फिर उसके बाद हम 50 लिखेंगे, क्या कि 1950 दिए हुए, तो 2 लेटर जो लास्ट में रहेगा, 50 हो, 52 हो, 89 हो, कुछ भी हो, उसको हम 50 लिख दिए। अब प्लस 12। अब ये 12 कहाँ से आया, तो हम 4 से भाग करेंगे।
जो भी लास्ट में रहेगा 1950, 1956, 2021, 22 जो भी रहेगा, तो सेंचुरी कोड लिखने के बाद उसका जो 2 लेटर रहेगा उसको हम 4 से भाग करेंगे। 4 से भाग करते हैं अगर हम 50 में, तो जो 12 आया, जैसे कि 4 से हम भाग करेंगे तो 12 चौक 48, 2 शेष बच जाता, तो शेष को हम छोड़ देंगे और जो हमारा 12 लीप कोड आया उसको हम लिख देंगे, क्योंकि 12 चौक 48 कट रहा है, 2 शेष बच रहा है, तो शेष को हम छोड़ देंगे। तो यहाँ 12 का 12 लिख दिया। अब इसको हम जोड़ देंगे तो 89 आया। टोटल क्या आ गया, इसको ऐड किए तो 89 आया। अब 89 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 से डिवाइड करने पर जो शेष बच रहा है 5 बचेगा। ठीक है, शेष क्या बचेगा, 5। तब इसमें आगे क्या करना है कि हमेशा हम रविवार से ही आगे काउंट करेंगे। तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। ठीक है, तो 5 आगे बढ़ाएंगे, लेकिन रविवार को लेकर ही गिनना है हमेशा। ठीक है, तो रविवार प्लस 5वां दिन, तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, तो रविवार को भी काउंट करना है। तो जो आएगा आंसर होगा बृहस्पति। ये इसका आंसर होगा। सन 1950 में जो था 26 जनवरी को कौन सा दिन था, तो बृहस्पति था। तो ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल था, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल और आप लोगों को दे रहा हूँ और वो समझा रहा हूँ, आप उसको ध्यान से देखिए और खुद से बनाने की कोशिश की। जैसे दूसरा है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। ठीक है, तब 15 के हमने 15 लिखा, जो दिया रहेगा डेट वो लिखेंगे। अगस्त का कोड, अब अगस्त का कोड हमको याद नहीं है, तो अगस्त का कोड हम यहाँ से देख लेते हैं पहले। तो अगस्त का कोड क्या है, यहाँ पर अगस्त का कोड 3 दिया हुआ है। इसको एक बार देखिए, अगस्त का कोड क्या है, 3 है। और 1947 था, 1900 का कोड 0 आपको याद रखना है कि 1900 का 0 है। तो ये आपको याद रखने से ही होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो याद हो जाएगा। सॉरी, 1947 में, तो 15 अगस्त 1947, 15 का 15 हमने लिखा। अगस्त का कोड क्या लिखा, 3 लिखा। 1900 का कोड 0 था, वो भी लिख दिया। और इसमें 47 था, तो 47 को तो लिखना ही लिखना है। और इस 47 को फिर हम भाग करेंगे किससे, 4 से। इस 47 को किससे भाग करना है, तो 4 से भाग करना है। 4 से भाग करेंगे तो हमारा जो 11 चौका 44 होगा, 3 शेष बचे, तो शेष को हटा देंगे। जो आएगा वो लीप ईयर में जो कटता है, 4 से भाग करने पर जो आएगा हमारा भागफल वही लिखना है। ठीक है, भागफल को लिखना है। तो टोटल को हम अब ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद क्या आएगा, ऐड करने के बाद हमारा 76 आया। तो इस 76 को हम किससे भाग करेंगे, 7 से, क्योंकि वीक में 7 डेज होते हैं, इसलिए हम 7 से ही भाग करेंगे, तभी दिन का पता चलेगा। 7 से भाग किए तो हमारा 6 शेष आया। अब 6 शेष आया तो हम रविवार से काउंट करेंगे। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। तो छठा दिन कौन आ रहा है, रवि से काउंट करने पर शुक्रवार। तो उस दिन कौन सा दिन था, शुक्रवार था। ठीक है, तो आप लोगों को आशा करता हूँ कि ये समझ में आया होगा, और आप 2-3 बार इसको ट्राई करें तो आपको ज़रूर याद करके। अब इसमें थोड़ा सा एक टाइप 2 है जो ध्यान रखेंगे, जब समय लीप वर्ष हो, तब जब समय लीप वर्ष में दिया हुआ, जैसे 4 मार्च 2012, 4 मार्च 2012 को कौन सा दिन था, अगर ये निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे। तो 4 का 4 लिखा हमने। मार्च का कोडिंग क्या था, तो मार्च का कोड हम 4 लिखेंगे, जो ऊपर दिया हुआ है कोड 4। फिर 2000 का कोड 6 होगा। फिर 12 को 12 लिखे, अब प्लस 4 से भाग करेंगे तो भागफल हमारा क्या आएगा, 3 आया। 4 तिया 12। ठीक है, 12 आया, तो यहाँ 3 लिख दिया। अब आगे बढ़ाएंगे तो जोड़ देंगे, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 29। 29 को हम वीक में 7 डेज होते हैं, उससे भाग करेंगे तो कितना शेष आ रहा है, तो 1 आ रहा है, क्योंकि 7 चौका 28 कट जाएगा तो 1 शेष है। तो शेष जो है वो रविवार है। ठीक है, नोट में आप जरूर याद रखेंगे इस चीज़ को कि लीप ईयर में जनवरी फरवरी के महीने में जो दिन आएगा उसे एक दिन घटाकर आंसर लिखेंगे, ये हमेशा याद रखेंगे। लीप ईयर में जनवरी फरवरी के महीने में जो दिन आएगा उनमें एक दिन घटाकर ही आंसर लिखेंगे, तब सही होगा, नहीं तो गलत होगा। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये कैलेंडर का आप लोगों के लिए छोटा सा ट्रिक था जो आप लोग ज़रूर याद रखेंगे, और इस चीज़ को ज़रूर याद रखें, तभी आपका याद हो ये बनेगा क्वेश्चन। मंथ कोड और ईयर कोड बहुत ही इजी है, 144, 025, 036, 146। और किसी भी चीज़ को लेंगे तो हमने यहाँ 12 से याद किया है, तो आप 16 से कर लीजिए। 16 से
23 तक का, और आगे बढ़ा के आप इसी तरह 64 20 64 20 64 20 4 लेटर का लीजिएगा और आगे बढ़ा, जैसे 23 का सेंचुरी कोड जो है 2023 का वो 0 है, ठीक है। तो इसके बाद 24 25 26 और 27 का लीजिएगा तो फिर 64 20 लिख लीजिए अपना, तो 64 20 हो जाएगा। तो इस तरह से आगे बढ़ाते जाइएगा, आपका कोड हो जाएगा। और 7 डेज है तो ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि भाग करने के बाद जो शेष आएगा वहाँ हम रविवार से ही काउंट करेंगे। रविवार को मतलब लेकर ही काउंट करेंगे, रवि से ही शुरू करेंगे। रवि के बाद ये नहीं कि सोम से नहीं, रवि को पकड़ के हम आगे काउंट करेंगे तो आएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये कैलेंडर का आप लोगों का टेस्ट पेपर में बहुत ही हेल्प करेगा और एग्ज़ाम में भी काफ़ी फ़ायदा होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे तो दोस्तों आप लोगों को ये कैलेंडर का सीरीज कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइए कमेंट के द्वारा। धन्यवाद दोस्तों, एक बार मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कीजिए, क्योंकि मैं बहुत अच्छे अच्छे नोट्स को आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो भी हैंड राइटिंग के द्वारा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आए।